लंबे बालों वाली चुड़ैल। एक समय की बात है, मीनू नाम की एक औरत रात को कुएं से पानी भरकर अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर मीनू बोलती है, ये डरावनी आवाज कैसी? बहुत रात हो चुकी है, मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। इतना बोलकर मीनू फिर से चलने लगती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, मीनू, अकेले कहाँ जा रही हो? अपना नाम सुनकर मीनू बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बिना इधर उधर देखे जल्दी जल्दी चलने लगती है। तभी वो देखती है कि किसी के लंबे बाल उसकी ओर आ रहे हैं। इससे पहले मीनू कुछ कर पाती, वो लंबे बाल मीनू के पूरे शरीर में लिपट जाते हैं। मीनू खुद को बालों से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो खुद को बाहर नहीं निकाल पाती। कुछ देर बाद चुड़ैल मीनू के सामने आती है। मीनू चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और वो चुड़ैल मीनू के सारे बाल ले लेती है और उसे गंजा करके जमीन पर पटक देती है। मीनू बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जब उसको होश आता है तो वो खुद को गंजा पाती है। मीनू बहुत रोती है और गांव के सभी लोगों को जमा करके बोलती है, अरे गांव वालों, अपने गांव पर किसी लंबे बाल वाली चुड़ैल का साया है। मैंने कल रात को खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा था। बहुत लंबे बाल थे उसके। अपने बालों से उसने मुझे जकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसके चुंगल से खुद को नहीं छुड़ा पाई और बेहोश हो गई। और जब सुबह मुझे होश आया तो मैंने खुद को गंजा पाया। अब पता नहीं वो लंबे बाल वाली चुड़ैल मेरे बालों का क्या करेगी। अरे मीनू बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अपने गांव पर किसी चुड़ैल का साया है? अगर मीनू बहन की ये बात सच हुई तो अपने गांव में तो हम सभी औरतों के बाल लंबे हैं। ऐसे तो वो चुड़ैल हम सबको गंजा कर देगी। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब उस चुड़ैल के बाल इतने खुद के लंबे हैं तो वो हम लोगों के बाल क्यों काट रही है? मीनू बहन, कहीं तुम हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही? अरे तुम गांव वालों को मजाक करने के चक्कर में मैं अपने बालों की कुर्बानी थोड़ी ना दूंगी। सभी को मीनू की बात पर विश्वास हो जाता है और कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद गीता नाम की एक औरत अपने घर में खाना बना रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई जोर जोर से उसके घर के दरवाजे को पीटता है, जिसके बाद गीता बोलती है, अरे कौन है भाई? दरवाजा तोड़कर ही मानोगे क्या? 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते क्या? तभी उसे बाहर से एक डरावनी आवाज आती है, नहीं हो रहा सब्र। अब अगर तूने दरवाजा जल्दी से नहीं खोला तो मैं तुझे दरवाजा खोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर गीता अपने सारे काम को छोड़कर कंबल के अंदर घुस जाती है और भगवान का नाम लेने लगती है। तभी जोर से हवा चलती है और गीता का घर हिलने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में गीता के घर की छत उड़ जाती है। चुड़ैल अपने बालों के जरिए गीता को उठाकर घर से बाहर निकाल लेती है और उससे बोलती है, तुझे क्या लगा तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो तू बच जाएगी? मेरे लंबे बालों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। मैं जिस गांव में जाती हूँ वहाँ की सभी औरतों को गंजा कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बालों की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारे बाल चाहिए। हाँ, तुम्हें मेरे बाल चाहिए ना? तुम मेरे सारे बाल रख लो, पर मुझे छोड़ दो और जो तुमने मेरे घर का नुकसान किया है उसकी भरपाई भी कर दो, क्योंकि मेरे पास घर की छत बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तू मुझसे भरपाई करने का बोल रही है? तेरी इतनी हिम्मत? अब तू देख, मैं तेरी बेटी के भी बाल काट दूंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने लंबे बालों से उसकी बेटी को भी घर से बाहर निकालती है। उन दोनों माँ बेटी के सिर से बाल लेकर चली जाती है। दोनों की दोनों माँ बेटी गंजी हो जाती हैं। अगले दिन गीता सारी बात गांव वालों को बताती है, जिसके बाद गांव वाले एक बाबा के पास जाते हैं और लंबे बाल वाली चुड़ैल के बारे में बाबा को सारी बात बताते हैं। उस लंबे बाल वाली चुड़ैल की सारी शक्तियां उसके लंबे बालों में है।
अगर कुछ दिनों तक उसे किसी भी इंसान के सर का बाल ना मिले तो उसके बाल कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उसके बालों को खाने में औरतों के बाल चाहिए होते हैं। यदि 2 दिन तक इस गांव की सभी औरतों ने अपने बालों को सुरक्षित कर लिया तो उस चुड़ैल के बाल कमजोर हो जाएंगे, जिसके बाद उस चुड़ैल को मार पाना हम लोगों के लिए आसान होगा। पर बाबा, उस लंबे बाल वाली चुड़ैल के बालों में इतनी शक्ति है कि वो कहीं से भी अपने बालों के जरिए औरतों को खींच लेती है और उन्हें गंजा कर देती है। इसकी चिंता तुम मत करो बच्चे। ये लो, ये भभूत गांव के हर औरत, हर लड़की और हर बच्चे को दे देना और उनसे कहना कि वो लोग 2 दिन अपने बालों को ना धोए और इस भभूत को लगाकर रखें। इस भभूत को लगाकर रखने से वो चुड़ैल औरतों को नहीं पकड़ेगी और ना ही उनके सर से बाल ले पाएगी। अब सभी गांव वाले बाबा की बात मान जाते हैं और उस भभूत को अपने सर में लगा लेते हैं। रात को चुड़ैल आती है। चुड़ैल अपने लंबे बाल करके कुछ घरों से औरतों को इकट्ठे बाहर निकाल लेती है और उनके सर से बाल लेने लगती है, परंतु वो किसी के भी सर से बाल ले नहीं पाती, जिसके बाद चुड़ैल के लंबे बाल बेजान हो जाते हैं, जिस वजह से वो औरतें खुद को चुड़ैल के बालों से छुड़ा लेती हैं। चुड़ैल एक बार फिर से कोशिश करती है, पर तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने गांव के सभी जानवरों को अपने बालों से पकड़कर उनका गला दबा देती है। ये सब देखकर बाबा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैल से बोलते हैं, बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी चुड़ैल, अब तुझे मरना होगा। अब तू किसी भी पशु की जान नहीं ले पाएगी और ना ही इस गांव की किसी भी औरत के बाल ले पाएगी। बाबा, तू हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने लंबे बालों से बाबा को पकड़कर हवा में लटका देती है। बाबा जल्दी से अपने कमंडल से जल निकालते हैं और चुड़ैल के बालों पर छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल के बालों में आग लग जाती है और उसके बाल जलकर राख हो जाते हैं। साथ ही चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो चुड़ैल भी अपनी बालों की तरह जलकर राख हो जाती है। बाबा उसकी राख को एक बोतल में कैद कर लेते हैं और मंदिर के आंगन में दफना देते हैं, जिसके बाद अब सभी गांव वाले लंबे बालों वाली चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाते हैं।